जी, गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? कम ऑनलाइन एवरीवन। 5 मिनट मैंने आप लोगों को दिए हैं। लेक्चर आप लोगों का अभी 1-2 सेकंड में अपलोड हो जाएगा। पता चला कुछ के कम्युनिकेट कैसे करना है अपने लाइफ में लोगों के साथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और वैसे भी दूसरे लोगों के साथ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जो नेक्स्ट हम सेशन कवर करने जा रहे हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी चेंज मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट में चेंजेस कैसे हम ला सकते हैं या चेंज किस तरह से आ सकती है। ठीक है, वो आइदर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चेंज को डिस्कस करने के लिए आज का हमारा ये सेशन है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऑनलाइन हो जाए और प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस लेक्चर में। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चले कि मैं बेफजूल नहीं बोल रही, कम्युनिकेशन गैप ना लेके आए। अभी अभी मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया है कि हाउ टू कम्युनिकेट। ओके, ठीक है, थैंक यू वरदा। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट देखें किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो एकेडमिक मैनेजमेंट भी हो सकती है। ठीक है, वो आपकी फैमिली मैनेजमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट जो है वो रन करती है आपके ऑल वे ऑफ लाइफ में। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि यू हैव टू डिसाइड हाउ टू परफॉर्म और हाउ टू टेक द थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो हमने पढ़ लिया ना कि मैनेजमेंट में हमने सारी की सारी क्या है कि हमारे पास राइट टू एम्पावर एंड टू डू इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने अपनी पावर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना होता है और लोगों से काम लेना होता है। ये लीडरशिप और मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, बट व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट। अब चेंज मैनेजमेंट से मुराद ये है रेफर्स टू टास्क ऑफ मैनेजिंग चेंज। ठीक है, वही बात आ गई ना कि ऑल ऑफ सडन लाइक सपोज कि आप लोग 3rd ईयर में भी पेपर नहीं हुए थे, यूएचएस के एग्जाम नहीं हुए थे, बट डिनाइल फेज से निकले और आपने एक्सेप्टेंस का रोल प्ले किया और आपने अपनी ऑनलाइन फाइनल ईयर की क्लासेस को कैरी ऑन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एकदम से ये जो आपके एकेडमिक्स में चेंज आया है, आपने उस मैनेजमेंट को एक्सेप्ट किया है, उस टास्क को एक्सेप्ट किया है और आपने चीजों को मैनेज किया है। ठीक है, सो मैनेजिंग चेंज refers to the making of the changes in the planned and managed or the
सिस्टमेटिक करोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देती हूँ, आपके सुबह उठने से कॉलेज आने तक, अगर आप सुबह उठ के अच्छे तरीके से खुद को नहा धो के नीट एंड क्लीन करके, ठीक है, अपना जो भी आपने हल्का फुल्का मेकअप करना है वो करके, मतलब सारा आप उस तरीके से अगर नहीं आते हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कपड़े चेंज किए बगैर ही आप जो है वो आ जाते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप पहले कपड़े चेंज करते हो, शावर लेते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो आप क्या करते हो, आप फिर कॉलेज के लिए मूव करते हो, और इवन आप खुद को एनर्जेटिक भी तब भी समझते हो कि जब आपको लगता है कि अब आप जाके जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास, ये तो एक सिस्टमेटिक फैशन में सब कुछ चल रहा होता है। उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फॉलोइंग प्रिंसिपल कहता है एट ऑल टाइम्स इन्वॉल्व्स एंड सीक सपोर्ट फ्रॉम पीपल विद इन सिस्टम। सिस्टम यानी कि इन्वायरमेंट, सही है, प्रोसेस, कल्चर, रिलेशनशिप, बिहेवियर, वेदर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, मतलब ऑल द टाइम आप सपोर्ट आपको मिल रही होती है, आपके साथ वेट कर रहा है कि जल्दी करो तुम्हारा टाइम हो रहा है, या जो भी आप कल्चरल सुबह सुबह उठ के आप अपना जो भी प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी हॉली बुक की तिलावत करते हैं, ठीक है, तो मतलब इर्द गिर्द के सराउंडिंग, आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट, आपका कल्चर, आपके रिलीजन, आपके रिलेशनशिप, आपका बिहेवियर, वो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों वे से आपको उस मैनेजमेंट में चेंज लाने के लिए आपका पार्ट बनता है। कोई भी बंदा, अगर मैं ये कहूँ ना कि अकेला एज ए इंडिविजुअल चेंज को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात और जितनी एक स्ट्रेस वाला माहौल है हमारे सराउंडिंग्स में, तो हमें किसी ना किसी की प्रिंसिपली या मॉरली सपोर्ट की जरूरत रहती है। ठीक है, और लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें हर वक्त आपके अंदर चेंज आता रहता है। ठीक है, लाइफ एक ऐसी बुक है कि जिसमें चेंज के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर चीजें स्टेशनरी हो जाएंगी तो वो कॉल्ड डेथ, वो फिर बंदा डेथ हो जाती है उसकी। सो अंडरस्टैंड वेयर यू आर, द ऑर्गेनाइजेशन इज एट द मोमेंट। ठीक है, मतलब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। ठीक है, मतलब मौजूदा टाइम में, मौजूदा हाल में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और आप कहाँ है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं कि मतलब पहले आप थर्ड ईयर में, सपोज आपको कहा जाता था कि थर्ड ईयर में आपको बड़े कह लें कि लीनियंट टीचर मिले सपोज, और फाइनल ईयर में आके आपको बड़े स्ट्रिक्ट टीचर मिल गए, लेट सपोज, मैंने एक एग्जांपल दी है। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होगी, अगर आपको फेस करना नहीं आता होगा, अगर आप वही पैम्परिंग करना सीखे होगे, पैम्पर ही करते रहेंगे अगर आपको, तो फिर आप मेच्योर कब होंगे? नाउ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, यू हैव टू टेक चैलेंजेस, यू हैव टू फेस चैलेंजेस। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने खुद को इस तरह से बिल्ड इन आपने अपने अंदर रखनी है कि वक्त आने पे मौजूदा हाल के मुताबिक आप खुद को ऑर्गेनाइजेशन की चेंज के अकॉर्डिंग सेट कर सकें। अंडरस्टैंड वेयर यू वांट टू बी, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट द मेजर विल बी रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग या गेटिंग हियर। ठीक है, और क्या क्या वो अहम कह लें कि मेजरमेंट्स हैं, जिन जो या कह लें कि कसवटी हैं इसको जांचने की कि आप इस वक्त मौजूदा टाइम में क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं और कहाँ पे हैं। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। So communicate, involve, enable and facilitate involvement of the people as early and openly and fully as possible. ठीक है, आप कम्युनिकेट करते हो, एनेबल करते हो, फैसिलिटेट करते हो लोगों को, खुद भी। ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी करेज होगी तो आप कर सकोगे ना, अदरवाइज नहीं आप कर सकोगे। अगर आप खुद ही डेयरिंग रहोगे, पीछे पीछे रहोगे, तो फिर कह लें कि फिर फुल स्टॉप है लाइफ में। आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एफएससी में थे तो मेरिट बना लें, डॉक्टर बन जाएं, बीएसएन में आ गए, बीएसएन में स्ट्रगल की, आगे क्या करना है, फर्दर क्या स्टडीज करनी है। ठीक है, बस बच्चों के जो है वो मैट्रिमोनियल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं कि शादी करनी है, फीमेल्स के लिए खास तौर पे आफ्टर बैचलर। ठीक है, या कईयों का आगे बाहर जाने का प्लान है, कईयों का पाकिस्तान में रहने का प्लान है। सो लाइफ इज
ऑलवेज ऑन गोइंग चेंजिंग, आपकी ऑन गोइंग एक सिस्टमेटिक चेंजेस आती रहती हैं। अगर आप ये कहें कि हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही थी जैसे बीएसएन में एक हॉस्टल के कमरे में हम गुजार दें, नो, आपको हर आगे आने वाली चेंज को एक्सेप्ट करना है। आपको हर आगे आने वाली चेंज का पार्ट बन के उसको करेजियसली उसके साथ चलना है, अपने बिहेवियर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने कल्चर से, अपने रिलेशनशिप से, अपने बिहेवियर से। ठीक है, सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ चेंज मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। क्या फायदे हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं? ठीक है, सक्सेसफुल या प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट में प्रोवाइड फॉलोइंग एडवांटेजेस टू बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म बना दी गई है, अब उस बिजनेस फर्म को एक क्या फायदे हो सकते हैं कि अगर हम उसका प्री प्लान एक प्रॉपर मैनेजमेंट चेंज का एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया सेट कर दें। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, लोअर और नेग्लिजिबल स्टाफ डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, हम निचले तबके की जितनी भी जो डिससेटिस्फेक्शन है हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। जाहिर सी बात है कि हम पहले से उनको बता के रखेंगे कि नहीं, अगर कोविड आएगा तो आपकी 10% सैलरी अगर काटी जानी है तो आप इसके लिए रेडी रहे, क्योंकि ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, अब अगर शालामार हॉस्पिटल खसारे में जा रहा है तो आपको इस नेचुरल डिजास्टर के साथ हमारे साथ कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम आपकी सैलरी कम कर रहे हैं या सैलरी पूरी नहीं दे रहे तो आप इससे डिससेटिस्फाइड ना हो, जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम आपको दोबारा से बाकी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे। सो जो चेंज आया है मैनेजमेंट के अंदर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, आपने लोगों को काउंसिल करना है कि यू शुड नॉट बी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ठीक है, दिस इज ओनली टेम्पररी पॉलिसीज फॉर रिकवरी फ्रॉम दिस नेचुरल डिजास्टर। सो नंबर 2, लोअर और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू चेंज प्रोसेस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो मजाहमत आ रही है उस चेंज प्रोसेस के लिए उसको भी कम करना। ठीक है, लेसर टाइम एंड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज। लोगों में जब एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है ना कि नहीं अब ऐसा हो रहा है, चेंज आना शुरू हो रहा है, तो फिर चेंज के साथ लोगों से काम लेना, ठीक है, यानी इम्प्लीमेंट करवाना आसान हो जाता है, टाइम कम चाहिए होता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि फाइनल ईयर को पता है कि कोविड की वजह से हमारी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, मुझे रोज रोज तो नहीं ना आप लोगों को कहना पड़ता, आप लोग स्केड्यूल्ड हो, आप लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है, मेरा भी टाइम बच रहा है, मैं भी आप लोगों को टाइमली क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, और आप लोग भी क्लासेस ले रहे हो, मतलब कि जो इम्प्लीमेंटिंग वाली साइड है वो क्या हो रही है, इम्प्लीमेंटिंग वाली साइड जो है वो फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हो रही हूँ। लोअर कॉस्ट एसोसिएटेड विद चेंज। ठीक है, कॉस्ट अगर लो हो जाएगी तो वो एसोसिएटेड होती है चेंज के साथ, ये तो आपको भी पता है। पार्टिसिपेशन ऑफ मेजोरिटी इन चेंज, मेजोरिटी का चाहिए, ये नहीं कि आरफा शहर सिदरा, ठीक है, ये कह दें कि हमें चेंज मंजूर नहीं है और बाकी क्लास कह दें हमें चेंज मंजूर है, नहीं। पार्टिसिपेशन ऑफ मेजोरिटी इन चेंज दस लीडिंग टू इंक्रीज्ड मोटिवेशन। ठीक है, अगर इसमें से 4 लड़कियां कहें कि नहीं हमें चेंज नहीं चाहिए और बाकी की क्लास कहे कि हमें चेंज
अच्छा, उसके बाद अब आ रही है क्लास आपको, वर्दा अब आ रही है? अच्छा, लोअर कॉस्ट एसोसिएटेड विद चेंज, कहते हैं लोअर कॉस्ट जो होती है वो एसोसिएटेड होती है चेंज के साथ। पार्टिसिपेशन ऑफ मेजोरिटी इन चेंज, ठीक है, पार्टिसिपेशन जो होती है मेजोरिटी की वो चेंज में होती है, दस लीडिंग टू इंक्रीज मोटिवेशन। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल चेंज विद वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोल बैक, ठीक है। इसी तरह से सस्टेनेबल चेंज आ जाती है विद वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोल बैक। उसके बाद आ जाता है मे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू चेंजेस एट ए फास्टर रेट एंड डज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कि इससे ये भी होता है कि जहां लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि चेंज आ गया है, बजाय हम के एक्सेप्टेंस लोगों में जल्दी आ जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक ज्यादा जल्दी मूव करना शुरू कर देगी, ज्यादा वो ग्रो करना शुरू कर देगी। अगर लोगों को समझाने में ही, लोगों को सेटिस्फाइड करने में ही, साइकोलॉजिकली लोगों को ही मोटिवेट करने में हमारे 6 माह या साल लग गए, तो हमने क्या ऑर्गेनाइजेशन चला लेनी है? हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन की फास्ट ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की फास्ट मूवमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को पहले से मोटिवेट करके रखें कि नहीं, ये चीजें आपके फायदे के लिए हैं, सो आप लोगों के लिए ये करना बेहतर है, ठीक है। आगे आ जाता है मे लीड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। आगे मे लीड टू लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, दैट्स वाई कॉस्ट रिडक्शन। इसी तरह से आप लोगों की जो कॉस्ट है, कॉस्ट से क्या मुराद है? मतलब आपका जो ज़राए मुबादला है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो उस काम की जो भी आपने परफॉर्मेंस देनी है, जो भी आपने कोई प्रोजेक्ट पे लगानी है, आपने जो पैसा खर्च करना है, उस ऑपरेशन की कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है लोगों के अंदर, अगर एक्सेप्टेंस आ जाए, लोग अगर चेंज को कबूल कर लें दिल से। मे लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, उसकी वजह से ये भी है कि लोग बिल्कुल पहले की तरह जिस तरह काम कर रहे थे ज्यादा सैलरीज पे, अब भी अगर वैसे ही काम करेंगे, ये जानते हुए कि कोविड आया था और हमें तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही, आगे आने पे ठीक हो जाएगा, सब कुछ तो हमें पूरी मिल जाएगी। अब अगर इस वक्त अस्पताल खसारे में जा रहा है तो हम कम में भी काम कर लेंगे, तो क्वालिटी उसी तरह से काम करेंगे तो क्वालिटी जो है वो सस्टेन रहेगी, इम्प्रूव रहेगी। मे हेल्प इन गेनिंग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, और इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हमारी जो लीडरशिप होगी, जो हमने टेक्नोलॉजी के अंदर लीडरशिप दिखानी है या वैसे जो हमें लीड करना है, वहां हमें सफर करना नहीं पड़ेगा। मे लीड टू मोर प्रॉफिटेबिलिटी, और शालामार का जो प्रॉफिट आएगा वो भी उसी तरह से रहेगा, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब हमारे एम्प्लॉयज यहाँ से नहीं भागेंगे, कम पैसों पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, पेशेंट उसी तरह से आते रहेंगे, कस्टमर्स उसी तरह से आते रहेंगे, हम उनको हेल्थ केयर सर्विसेज उसी तरह से देते रहेंगे। जब उसी तरह से देते रहेंगे तो किसी का कोई इशू नहीं होगा, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे कहते हैं चेंज मैनेजमेंट कंप्राइजेस प्रोसेस 6 मेन एक्टिविटीज एज अंडर। नंबर 1, आइडेंटिफाई पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है। पोटेंशियल चेंजेस क्या होता है? पोटेंशियल चेंजेस होती हैं कि जो एक बेसिक चेंज की वजह से आगे चेंज होती है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, ये है आपकी एक्यूट चेंजेस, एंड व्हाट कुड हैपन, ठीक है, ये क्या है? ये पोटेंशियल चेंजेस है आपकी, मतलब आगे जो फ्यूचर में हम क्या हो सकता है, ये पोटेंशियल चेंजेस है, वो हम पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, असेस कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं उन चेंज के लिए, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन चेंजेस को रिव्यू करते हैं एंड क्लोज कर देते हैं फिर उन चेंजेस को। तो 6 प्रोसेस हैं जो एक्टिविटीज के, जब हमने कोई भी चेंज आती है तो हमने उसको करवाना होता है। एक पोटेंशिएशन है, एक असेसमेंट है, एक प्लानिंग है। वही बात आ गई जो आपके जैसे नर्सिंग प्रोसेस है ना, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन एंड एंडिंग, बिल्कुल उसी तरह से है ये आपकी असेसमेंट। अब बाज लोग बड़े ढीठ होते हैं, वो चेंज को कबूल नहीं भी करते, सारे पॉजिटिव तो नहीं ना होते, तो अब जो रेजिस्टेंस शो करते हैं उस चेंज के अगेंस्ट, वो कैसे करते हैं? तो दिस इज द टॉपिक की रेजिस्टेंस टू चेंज। द बिगेस्ट चैलेंज टू एनी चेंज कम्स थ्रू रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, वो मजामत के से आता है। रेजिस्टेंस कहते हैं मजामत को रोकना। चेंज डिस्टर्ब्स एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो मौजूदा निजाम जिस तरह से चल रहा था,
उसके अंदर जब तवाजुन खराब होता है तो वो तवाजुन कौन खराब करता है? वो चेंज खराब करता है, क्योंकि चेंज आ रहा है ना। सो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स, पावर स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा विद इन द सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोसीजर जो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो खराब हो जाते हैं। पावर स्ट्रक्चर्स, आपकी पावर से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो वो खराब हो जाते हैं। विच मे नॉट बी लाइक बाय मेनी पर्सन्स, ठीक है, जो बहुत से लोग पसंद नहीं करते न्यू चीज को, दस लीडिंग टू रेजिस्टेंस टू चेंज। अब हो सकता है अरूसा को मेरी मैनेजमेंट की क्लास पसंद ना आए, मेरा टीचिंग मेथड पसंद ना आए, आरफा को मेरा टीचिंग मेथड पसंद ना आए, ठीक है, सिमरा को मेरा टीचिंग मेथड पसंद ना है, ठीक है। तो मज़ाहमत आ सकती है, ठीक है। तो इस मज़ाहमत में फिर क्या होगा? द रेजिस्टेंस टू चेंज कुड बी ओवर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस टू चेंज। ओवर्ट मतलब क्या है? ओवर्ट तो ये कि एक तो वो छुपी हुई होती है, नजर नहीं आती, और इमीडिएट रेजिस्टेंस टू चेंज होती है, ठीक है। मतलब अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि दैट पर्टिकुलर टीचर इज नॉट गुड फॉर ए लीडरशिप सब्जेक्ट, ठीक है। सो इम्प्लिसिट और डेफर्ड रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। हम डेफर्ड कहते हैं मतलब कि हम लोग बैक टुवर्ड्स बैक किक लगाना, बैक गियर लगाना, ठीक है। इम्प्लिसिट और डेफर्ड रेजिस्टेंस टू चेंज, हम चेंज की तरफ हमें बैक गियर लगाना है, आगे की तरफ नहीं, उसको हमें फॉरवर्ड नहीं करना। रेजिस्टेंस टू चेंज कैन कम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज से ही आनी है, टीचर को स्टूडेंट से आनी है और ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज से आनी है। मैं अगर कह दूं कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज आ गया, इसमें कोविड की वजह से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गए हैं, सैलरीज कम मिल रही हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड के ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉयज की वजह से शो हो रही है, और मैनेजमेंट की वजह से, हायर मैनेजमेंट से भी आ सकती है शालामार को और हमसे भी आ सकती है। रेजिस्टेंस टू चेंज कैन अगर एट एनी लेवल, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ठीक है। सिंगल है तो रूसा को भी मुझसे मसला हो सकता है, पूरी क्लास को भी मुझसे मसला हो सकता है, पूरे शालामार को भी मुझसे मसला हो सकता है। सो रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम एट एनी लेवल, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल, ओके। आगे देखें, रेजिस्टेंस टू चेंज, सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू चेंज, ये आप देख रहे हैं सिलेक्टिव इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या हो सकती है कि अगर शहर को आदत पड़ी हुई है कि उसने क्या करना है, उसने नरम कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ना है। अब शालामार में ऑल ऑफ सडन रिसोर्सेज कम होने की वजह से लकड़ी की कुर्सियां आ गई हैं, ठीक है, तो वो ये चीज टॉलरेट नहीं कर पा रही इस चेंज को, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसको पैम्पर शुरू से ही 3 साल इस तरह से किया गया, फाइनल ईयर में आके वो नहीं लकड़ी की कुर्सी पे बैठ के पसंद कर रही पढ़ना, इस चेंज को नहीं पसंद कर रही, या ऑनलाइन क्लासेस को नहीं पसंद कर रही पढ़ना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो उसकी हैबिट थी, वो इससे सिक्योर थी, उसमें उसके इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे, ठीक है, मतलब वो ज्यादा थोड़ी आरामदाह थी उसके लिए। फियर ऑफ द अननोन, ठीक है। अब इसके अलावा ये हो सकता है कि फियर ऑफ अननोन में हम कह सकते हैं कि पहले लकड़ी की चेयर थी तो वो उसके लिए क्या थी? वो उसके लिए चेंज थी, ठीक है। तो चेंज थी मतलब चेंज अब है, लेकिन जो फॉर्म की कुर्सी थी वो उसकी आदत थी, ठीक है। सो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आप अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन, आप अपनी मर्जी का मैसेज, आप अपनी मर्जी की दी गई प्लानिंग जो है उसके थ्रू जो है वो आप चल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी जात के ऊपर हिट कर रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर दरमियान में वर्दा है या सिमरा है या सिदरा है, तो ये सारी की सारी उसकी पर्सनैलिटी को फॉल कर रही है, उसके ऊपर भी ये चीजें फॉल कर रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वर्दा, यू आर वेरी ओबीडियंट एंड वेरी स्वीट स्टूडेंट। आप सब बहुत अच्छे हो माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा आगे ये देखें, आगे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस। अब पहले बात हो रही थी इंडिविजुअल की, अब अगर इस फ्लो चार्ट में देखें तो इस पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे शालामार की। मसलन कैसे, क्या क्या फैक्टर उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? उस पर स्ट्रक्चरल इनर्शिया, इनर्शिया कहते हैं मोशन को, स्ट्रक्चरल इनर्शिया, स्ट्रक्चर उसका डिसेंट्रलाइज हो सकता है, उस तरह से लोग नहीं आएंगे, क्लाइंटेज नहीं आएगी, मरीज नहीं आएंगे,
जब हम सिंपल बीपी ही कहेंगे कि हम 100 रुपए का चेक कर रहे हैं, तो 100 रुपए का बीपी जहां बाहर लोगों को कोविड में रोटी खाने के पैसे मुयसर नहीं है, और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और शालामार एक चैरिटी हॉस्पिटल है, वहां 100 रुपए का बीपी बेटा कौन चेक कराने आएगा? ठीक है, वहां इमरजेंसी के अंदर 500 रुपए की या 1000 रुपए की इन्फ्यूजन कौन लगवाने आएगा? ठीक है, नो, बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। नंबर 2, लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। ठीक है, लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज क्या है? लोगों का फोकस कम हो जाएगा, लोग कहेंगे कि हम इधर नहीं जाते, छोड़ो परे। ग्रुप इनर्शिया, इकट्ठे होके लोग जो है वो शुरू हो जाएंगे एक ही क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, कि नहीं। ठीक है, थ्रेट टू एक्सपर्टीज, अब जब लोग नहीं आएंगे, शालामार के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो बड़े बड़े काबिल यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, नर्सिंग असिस्टेंट्स, नर्सिंग लेक्चरर्स, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स चले जाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छोड़ जाएंगे, एक्सपर्ट लोग, एक्सपर्ट बंदा पीछे कोई भी नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का तो भट्टा बैठ जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंसेस। थ्रेट टू एस्टेब्लिश्ड पावर या रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम क्या होगा कि जो पावर एक बनाई हुई है, एक जो पर्सनल रिलेशनशिप इस हॉस्पिटल ने, एक जो एक इसका एक लेवल बना हुआ है पूरी सोसाइटी के अंदर, लोग जानते हैं शालामार को, इसकी एक रैंकिंग है, वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये पावर करना भी लोग इसको कुछ नहीं समझेंगे, और ये पावर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो पावर तो तब करेगा ना जब अपनी जेब में पैसा है। ठीक है, तो एक बड़े कह लें कि बहुत बड़े आलिम दीन का ये कॉल है कि जिसकी जेब में पैसा होता है ना, उसके लिए बेगाना शहर भी अपना हो जाता है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं होता, उस शख्स के लिए अपना शहर भी बेगाना होता है, और बेगाना तो बेगाना होता ही है, फिर अपना शहर भी उस शख्स के लिए बेगाना हो जाता है जिसकी जेब में पैसा नहीं होता। सो मनी मेक्स पावर। अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग नहीं आएंगे, क्लाइंटेज नहीं आएगी, ठीक है, तो क्या होगा? उस चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके एम्प्लॉयज आपके साथ नहीं कोऑपरेट करेंगे, तो क्या होगा? यही होगा ना फिर कि ऑर्गेनाइजेशन का तो भट्ठा बैठ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जब भट्ठा बैठ जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो उस चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीटली लॉस में जाएगी। आगे है बिल्डिंग कल्चर फॉर चेंज। अब हमने उस तरह का कल्चर भी डेवलप करना है। ठीक है, मतलब कल्चर क्या है? कल्चर क्या होता है? आपकी लोकल नॉर्म्स, आपकी लोकल वैल्यूज। ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से एक्ट कर रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कल्चर। सो बिल्डिंग कल्चर फॉर चेंज इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज and involves a lot of efforts. For example, पहले शालामार ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है आपका 50 रुपीज में, ड्रिप लगा रहा है 200 में। ठीक है, ठीक है, और पहले का कल्चर कुछ और था, लेकिन अब कोविड के आने के बाद का जो कल्चर है वो चेंज हो गया। ठीक है, या पहले कह लें कि आप लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों के पास इतने पैसे थे कि हमारे पास जो है वो फीमेल पेशेंट को फीमेल नर्सेज ही कर रही थी, और मेल को मेल ही कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ये इतने एक्सपर्ट लोग नहीं है कि हम लोग मेल को हमें चेकअप मेल से ही करवाएं और फीमेल का फीमेल से ही करवाएं। सो कल्चरल जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, जो कल्चर जहाँ पे नॉर्म्स वैल्यूज आ जाती हैं लोकल, वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन किसी हद तक इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो पख्तूनख्वा के लोग हैं, पठान लोग हैं, ये मोस्टली अपनी डिलीवरीज मेल डॉक्टर से कराना पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैंने जब भी लेडी विलिंगटन में मेरी जब भी गायनी की रोटेशन हुई है, और मैंने वहाँ पे वो किया है, गायनी में काम किया है, एसवीडी रूम में और सिजेरियन सेक्शन में, मैंने यही देखा है कि वहां पे पेशेंट एडमिट हो गया, लेबर के साथ औरत लेटी हुई है, वहां मेल डॉक्टर आ रहा है, बार बार वो पीवी कर रहा है। ठीक है, हर चीज हो रही है वहां पे, इनसाइड कुछ नहीं है, बाहर उनको यही लग रहा है कि एवरीथिंग इज डन बाय द फीमेल डॉक्टर। ठीक है, बट ऐसा अंदर नहीं है। अंदर आपके पीवी जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरी वो मेल डॉक्टर भी कर रहे हैं। सो मतलब बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। सेम लाइक यहाँ पे तो सब कुछ आपको क्या है, ट्रांसपेरेंसी है ना, आपको सब कुछ शो हो रहा है क्योंकि आप पे कर रहे हो प्राइवेटली एवरीथिंग। अगर इधर ऐसा नहीं है तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आप में अगर थोड़े से टफ हालात आए हैं,
ठीक है, और आपके कल्चर की अगेंस्ट चीजें जाना शुरू हो गई हैं, तो इस चेंज को आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अगर आप इसको चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मसला हो जाएगा। इन जनरल टर्म्स program should describe the change process to all changes are occurring। हमने वो जो हार्ड ढूंढी है कि चेंजेस आती क्यों है। The information should be complete, unbiased, reliable, transparent and timely। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आप अपलोड कर रहे हो, वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई तासुब नहीं होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर होना चाहिए, एंड टाइमली होनी चाहिए। नंबर 2, बी डिजाइन टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द चेंज। आपने उस चेंज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है, वाइल बीइंग अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आपने अलाइंड रखना है। अलाइंड मतलब जो भी आपके शालामार के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने उनको तरतीब में रखना है। ठीक है, उनको आपने इधर उधर होने नहीं देना। मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड एम्प्लॉय प्रिकॉशंस एंड फीलिंग। ठीक है, एम्प्लॉय की प्रिकॉशंस और फीलिंग्स आ जाती हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज एज दे डील विद द चेंज। ठीक है, आप एम्प्लॉयज को सपोर्ट देते हो, ठीक है, एज डील विद द चेंज। और आप कहते हो कि यार आप चेंज में हमारे साथ चलो, जब हमारे हालात बेहतर होंगे तो हम आपको बोनस देंगे, हम आपको डबल सैलरीज ऑफर कर देंगे, हम आपको ईद पे 2 सैलरीज दे देंगे। ठीक है, हम आपको ईद पे 10 दिन की छुट्टियां दे देंगे या 5 दिन की छुट्टियां दे देंगे। आपने अगर हमारा मुश्किल टाइम में साथ दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को डिफरेंट तरह से कॉम्पनसेट कर देगी, उनको उनमें इंटरेस्ट डेवलप करवाए, और यही बिजनेस का असूल है। इसी तरह से आप ह्यूमन रिसोर्स या HR को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, and whenever possible involve the employees directly in the change process itself। और ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज आपको आके कहें कि वी आर विद यू, वी आर विद द शालामार। ठीक है, हम इस चेंज के साथ आपके साथ है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपने उनका कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ है। ठीक है, वो जानते हैं कि आप उनको कॉम्पनसेट करते हो। ठीक है, सिर्फ कहते नहीं हो। ओके, ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। Be consistently monitored and reviewed for effectiveness। A successful change management program is typically also a flexible project। ठीक है, आपने लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है, और एक जो सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो रियली एक फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर गुंजाइश होती है कि कहीं कमी बेशी आ जाए, कहीं पे शॉक मतलब प्रेशर आ जाता है, तो उस प्रेशर को वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे वो काम करती है। ठीक है, तो दैट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आगे आ जाता है आपके पास बिल्डिंग कल्चर फॉर चेंज। दी एडकार मॉडल डेवलप्ड बाय जेफ हेड। ये UHS में क्वेश्चन आता है आपका, ADKAR मॉडल, इसको अभी से जो है वो कर लें। दी एडकार मॉडल developed by Jeff Head 1998 to 2006 can be highly helpful for individual change management। ठीक है, चेंज रिलेटेड जो मॉडल आपका आता है वो एडकार मॉडल आता है। The model presents 5 building blocks which must be monitored or implemented to realize change successfully। ठीक है, ये आपने याद करना है as it is। It's management job to create an environment in which people can go through these 5 स्टेजेस एज क्विकली एज पॉसिबल विच इंक्लूड। यानी एडकार मॉडल आपको ये बताता है जब कल्चरल वाइज आप किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, किसी चेंज रियलिटी से गुजर रहे हैं, तो ये 5 ब्लॉक्स हैं उसके, इन 5 यूनिट्स को आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 बिल्डिंग अवेयरनेस एज टू व्हाई द चेंज इज नीडेड। ठीक है, मतलब हमें आगाही होनी चाहिए, कोविड आया यार, सोए हुए नहीं है हम, वी नो व्हाई वी हैव टू डू दिस। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए। नंबर 2 क्रिएटिंग डिजायर टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन द चेंज। तो इतनी करेज भी तो हो कि आप सपोर्ट कर सकें। ठीक है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी तो हो, इतनी डिजायर भी तो हो, और आप पार्टिसिपेट कर सकें उस चेंज के अंदर। मतलब उस चेंज को उस मुश्किल की घड़ी में शालामार को आप सपोर्ट भी करें, उनके साथ काम भी करें, और पूरा पार्टिसिपेट करें और दिल के साथ करें। ठीक है, इसी में आपका भी भला है, क्योंकि आगे जाके कल को आपको 6 छुट्टियां मिलनी है, 2 सैलरियां इकट्ठी मिल जानी है, या ईद पे आपको डबल सैलरी मिल जानी है। ठीक है, अब यू कैन से अ प्रीमियम लाइक दैट। ठीक है, सो डेवलपिंग नॉलेज एज
टू हाउ टू चेंज, ठीक है। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि चेंज क्या है, कैसे आना चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए। फॉर फॉस्टरिंग एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ए न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर, ठीक है। और जब चेंज की सूरत में आपको नया बिहेवियर कैसे लेके आना है, नई स्किल्स कैसे लेके आनी है, स्किल्स से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे शहर की वार्ड में कोविड की वजह से बजट कम मिला है उसको, ठीक है, उसको पूरे महीने के लिए सिर्फ 2 कॉटन रोल मिले हैं, या कह ले 4 गॉज पीस मिले हैं। उन 4 गॉज पीस का वो किस तरह से कितनी स्किलफुल है कि उसके ऊपर हैवी पेशेंट है वार्ड में, और वो फिर भी इकोनॉमिकली किस तरह से अपनी स्किल को स्मार्ट कर रही है, शॉर्ट कर रही है, अपने बिहेवियर को किस तरह से स्मार्ट कर रही है, शॉर्ट कर रही है, कि उस चेंज के अंदर अपनी वार्ड के अंदर नीचे वाले सारे बंदों को इन्वॉल्व करके रखे। तो ये उसकी एबिलिटी है, ठीक है। सो एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर्स। गेटिंग माई पॉइंट क्लास? प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंज, ठीक है। रीइंफोर्समेंट जज्बा, सही है, उसको काम, उसकी तकमील तक पहुंचना, उसको उस चीज को समझना, और दोबारा अगर कोई चीज उभरती है, सामने आती है, तो उसको एब्जॉर्ब करना, सस्टेन करना, रीइंफोर्समेंट ऑफ द चेंज। ये ग्राफ देखें, बिल्डिंग कल्चर फॉर चेंज, एडकार मॉडल। एडकार मॉडल के अकॉर्डिंग ये देखें, फेस ऑफ द चेंज फॉर एम्प्लॉयज, ये अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रेनफोर्समेंट। मतलब अवेयरनेस से हम स्टार्ट हो रहे हैं और रेनफोर्समेंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिजनेस नीडेड, उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि यहाँ पे हमें बिजनेस रिक्वायर है, हमने मरीजों का आना ही आना है शालामार में, ठीक है। फिर हमने चेंज के अंदर एक नया डिजाइन, नया कॉन्सेप्ट बना दिया है कि कैसे हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, इम्प्लीमेंट करवाने के बाद उसके नतीजा क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1 महीने के बाद उसको असेस किया हमने पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ये देखें, ये भी एडकार है। इस तरफ क्या है, एम्प्लॉय फेजेस ऑफ चेंज, और इस तरफ क्या है, इस तरफ एनेबलर्स है। एडकार अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर द चेंज, डी फॉर डिजायर टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट द चेंज, के फॉर नॉलेज ऑन हाउ टू चेंज, ए फॉर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एंड रिक्वायर्ड स्लैश एंड द बिहेवियर, आर फॉर रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंज, ठीक है। और फिर आगे उसकी वही चीजें कि अवेयरनेस में क्या करेंगे, डिजायर में क्या करेंगे, नॉलेज में क्या करेंगे, एबिलिटी में, और रीइंफोर्समेंट में क्या करेंगे। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में आ जाता है 4 बेसिक अप्रोचेस हैं ऑन परसेप्शन अबाउट ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड, एम्पिरिकल, रैशनल, उसके बाद एम्पिरिकल रैशनल आ जाता है आपके पास, नॉर्मेटिव रिडक्टिव आ जाता है, पावर कोरेसिव आ जाता है, और साथ में आपके पास इन्वायरमेंटल एडेप्टेटिव आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग इसको ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये हम जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक क्या ख्याल है, इतना आपका काफी है, एडकार मॉडल तक आप इसको हजम कर लें, इसको आप समझ लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब मुझे क्लास इतना सफिशिएंट है, मुझे बताएं, इतना जॉब कर लेंगे ना आप? ओके, कल फिर नेक्स्ट हम जो है वो यहीं से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे सब लोग आप प्लीज अटेंडेंस दें ताकि मुझे सबका पता चले कि कौन कौन इस वक्त मौजूद है।
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन करना शुरू करें आप। चले क्लास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें मुझसे। क्वेश्चन करें प्लीज। क्वेश्चन नहीं करना किसी ने भी? सहरिश किरण प्रेजेंट है या नहीं? सायरा अहमद, समरा अरशद। फातिमा अफजल प्रेजेंट है? फातिमा अफजल, समरा अरशद, ओके। सायरा अहमद है? सायरा अहमद है बेटा आपकी इस वक्त? ओके, सायरा भी है। सबा, सबा ताहिर, सहरिश किरण। सबा ताहिर और सहरिश किरण। सबा ताहिर और सहरिश किरण। सहरिश किरण देखे हैं? सहरिश किरण, सहरिश किरण, जिले हुमा। सिमरा है? सिमरा, सिमरा, शाहरुख, सहरिश। सिमरा, शाहरुख और सहरिश हैं। सिमरा आपका पूरा नाम क्या है? हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन क्लास? आप लोगों ने कोविड
का और विटामिन डी का जो एसोसिएशन है वो पढ़नी है, जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में आर्टिकल सेंड किया और आपने आगे वो सबको फॉरवर्ड भी करनी है, ठीक है। और बताना है कि आपको वो कैसा लगा आर्टिकल, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर कोई चाहे तो वो समा न्यूज़पेपर जो है कल का, उसमें से भी उसको ले सकता है। कल के समा न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है। Okay, thank you very much, class. If you have no question, then see you tomorrow. एंड इसको अच्छी तरह रीड करें, और फिर जो नहीं समझ आता आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, वो हो जाएंगी आपकी अपलोड स्लाइड्स। ओके, थैंक यू हुरिया।